मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके जो सपना है उसे अवश्य आप पूरा करेंगे। चाहे कितना भी परेशानी आ जाए उसका सामना करते हुए उसे अवश्य पूरा करेंगे, यही मेरा आप लोगों से उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं टेंस सिखाने जा रहा हूं एक अनोखे तरीके से, जो शायद किसी ने ऐसा सिखाया होगा। तो आए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ टेंसेस, टेंस से हमें समय का पता चलता है और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो आज हम प्रॉपर टेंस पर सीखेंगे, वर्ब के आधार पर। आप लोग जानते होंगे वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इन अगर 5 फॉर्म्स को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको टेंस इजीली समझ में आ जाएगा। यहां दिया है वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में यस लग जाता है। इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस और यस लग जाता है और ये सिंगुलर बन जाता है और इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी के क्रिया के अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं। वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान देंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इसको हिंदी में आ, ई, ए और था, थी, थे से पहचानेंगे। इसी तरह से है वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम है परफेक्ट और इसमें चुका, चुकी, चुके से अब पहचानेंगे कि ये परफेक्ट है। अब यहां देखें वर्ब के फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं कंटिन्यूअस और हिंदी में रहा, रही, रहे से पहचानेंगे ये कंटिन्यूअस है। बस इतना आपको समझना है। फिर से एक बार, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। हिंदी में पहचान के लिए ता है, ती है, ते है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हिंदी में आ, ई, ए या था, थी, थे से पहचानेंगे। ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, इसमें ईडी और ईएन लगा हुआ है। इसको हम परफेक्ट कहते हैं और चुका, चुकी, चुके से हिंदी को पहचानेंगे। इसी तरह से वर्ब के फोर्थ फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगा है, वो कंटिन्यूअस होता है, रहा, रही, रहे से पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब सेंटेंस शुरू करने जा रहा हूं। अब सेंटेंस के थ्रू आसानी से पहचानें। पहले हम एक सेंटेंस देंगे, उसी सेंटेंस को ये सारे टेंसेस आप समझ जाएंगे। जैसे यहां पर हमने दिया, जैसे आई गो या ही गोज, तो ये दोनों कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों आ गया। इसी तरह से ही वेंट, ये वेंट वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से ही, अब यहां पर ही के बाद हैज लगा करके अगर हम गॉन लिखते हैं तो क्या हो गए? अब यहां देखिए, हैज से पहचानेंगे प्रेजेंट और गॉन से पहचानेंगे परफेक्ट। थर्ड फॉर्म आया है तो परफेक्ट, हैज से पहचानेंगे प्रेजेंट, तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसी तरह से ही हैज बीन गोइंग, पहले ही इज गोइंग। अब देखें यहां पर ही इज गोइंग, इज क्या है? प्रेजेंट है और गोइंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम ले यहां पर ही
हैज बीन गोइंग। अब यहां देखें, हैज क्या है, प्रेजेंट है, बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये परफेक्ट हो गया, और गोइंग क्या हो गया, कंटिन्यूअस फोर्थ फॉर्म। तो ये वर्ब से ही पहचानेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब यहां देखें, अब क्या हो गया, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां देखें, ही was going। अब देखें, ही was going, was क्या है, पास्ट है, और गोइंग क्या है, कंटिन्यूअस है, तो क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से देखें, ही हैड गॉन। कोई भी हम यहां से सिर्फ आपको वर्ब से पहचानना है, कोई भी सेंटेंस ऊपर नीचे हो जाए नो प्रॉब्लम, आपको वर्ब से पहचानना है। तो क्या है, हैड गॉन, तो हैड क्या है, पास्ट, गॉन क्या है, परफेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट, तो क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से यहां पर क्या आ गया, ही हैड बिन गोइंग। अब इसमें क्या हो गया, ये वर्ब के, ये हैड है, तो वर्ब के ये कौन सा फॉर्म हो गया, पास्ट, बिन क्या हो गया, परफेक्ट, और गोइंग क्या हो गया, कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसानी से पहचान रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां देखिए, फिर इसमें हम टाइम भी लगा सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम लगता है, इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस माना गया है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस माना गया है। अब यहां देखिए, ही विल गो। अब विल क्या है, फ्यूचर है, अब गो के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म को इंडेफिनिट मान ले, क्योंकि सिर्फ गो होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता, या गोज होता तो, लेकिन यहां पर विल गो है, इसलिए इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, विल से फ्यूचर, गो से इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से ही विल बी, ही विल बी क्या हो गया, विल बी क्या हो गया, ये भी फ्यूचर हो गया कि बी फॉर्म से, इसमें आ जाएगा गोइंग, तो क्या हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से ही विल हैव बिन, चाहे विल हैव के बाद गॉन लगा दें, गॉन, तो देखें विल क्या है, फ्यूचर, और हैव क्या है, विल हैव से क्या हो गया, फ्यूचर, विल हैव से फ्यूचर, और गॉन से परफेक्ट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसी तरह से यहां पर ही विल हैव बिन गोइंग, तो विल हैव क्या हो गया, फ्यूचर, बिन हो गया परफेक्ट, और गोइंग हो गया कंटिन्यूअस, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे टेंस आ गए, कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जो बच गया। अब यहां देखें, वर्ब के फॉर्म से ही पता चल गया टेंस, बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे, आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इतना शॉर्ट शायद ही कोई समझाया होगा। अब हम कोई भी वर्ब, ये तो गो पर था, अब कोई भी वर्ब हम लेंगे और उस पर सेंटेंस बनाएंगे, और आपको सिर्फ वर्ब के फॉर्म से ही आप पहचान लेंगे कि ये कौन सी टेंस है। अब देखें, कोई भी
टेंस हम लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले, जैसे आई एम रीडिंग यू, आई एम रीडिंग यू, यानी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब देखिए यहां पे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, हिंदी में रहा हूं आ जाए तो समझेंगे कि हूं से क्या पहचानेंगे, प्रेजेंट, और रहा से कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस में रहा रही आया है। और इंग्लिश में एम से प्रेजेंट और रीडिंग से कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहां भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्ब तो आएगा ही आएगा। इसी तरह से कोई भी हम वर्ब सेंटेंस ले, जैसे ही हैड रीच्ड एट होम। अब यहां देखें, हैड क्या है, पास्ट है, और रीच्ड क्या है, परफेक्ट है, वर्ब के थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो क्या हो गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका हिंदी क्या होगा, वह घर पर पहुंच चुका है। तो अब देखें यहां पर चुका है, अब है से प्रेजेंट और चुका से परफेक्ट, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले, जैसे सी विल कम टुमारो। अब यहां देखें सी विल कम टुमारो। अब यहां देखें विल क्या है, फ्यूचर, कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इंडेफिनिट, क्या हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी बनाएंगे, वह कल आएगी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आएगी, गी आ गया, गागे की जो होता है वो फ्यूचर टेंस की पहचान होता है, तो इसमें आएगी, वह कल आएगी, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। इसी तरह से और भी सेंटेंस लें, जैसे यहां राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, यहां राम सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आया है, स्पीक्स। अब देखिए ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सिंगुलर में है, चाहे प्लूरल में अगर आता तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाता। इसमें एक ही वर्ब है, राम स्पीक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर अगर हम इसको हम निगेटिव भी बना देते हैं, जैसे राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां डज क्या आया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया ये, तो फिफ्थ फॉर्म आया, जब भी डज आता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है, तो जो भी हो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म, ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से यहां देखें, जैसे आई रोट अ लेटर। अब क्या है, रोट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। इसका हिंदी क्या हुआ, मैंने एक पत्र लिखा, या मैं एक पत्र लिखा। अब इसमें देखें लिखा, आ साउंड आ गया, लिखा, यहां पर देखिए आ साउंड, और लिखा था, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसी तरह से यहां देखें, ही
had received my letter. He had received my letter. अब यहां देखें had है और ये received है. had से क्या हुआ पास्ट और इससे क्या हुआ परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ और इसका मतलब क्या हुआ वह मेरा पत्र पा चुका था. पा चुका था या पा लिया था. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. या एक और दे सेंटेंस जैसे ही हैज ईटेन फूड. तो हैज से प्रेजेंट और ईटेन से परफेक्ट, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका हिंदी क्या होगा वह खाना खा चुका है. कभी कभी ऐसे भी होता है जैसे वह खाना खा लिया है. बस आसानी से पहचान गए होंगे. अब एक सेंटेंस और हम देते हैं, लास्ट सेंटेंस देखें. जैसे he had arrived at the station before the train left या डिपार्टेड. तो कहता है ही हैड अराइव्ड. यहां पर दो टेंस है. हैड अराइव्ड से पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है और इसमें द ट्रेन लेफ्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये है पास्ट इंडेफिनिट. इन दोनों को मिलकर के अब इसका हम क्या निकालेंगे द ट्रेन लेफ्ट, यानी ट्रेन को छूटने से पहले हम देंगे ट्रेन के छूटने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था. तो दोस्तों ये मैं शॉर्ट तरीके में समझाया हूं, ये प्रैक्टिस करवाया हूं और इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको टेंस इजीली समझ में आएगा. जितना प्रैक्टिस करेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टेंस और अच्छा होता जाएगा. तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करता हूं. अगर ये पढ़ाने की तरीका अच्छा लगे तो अवश्य इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जो नहीं किए हुए हैं. फिर कल मिलेंगे. ओके, थैंक यू.